दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये अपडेट क्या है और इसका क्या फायदा टाटा पावर को होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा पावर पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा नरमी छाई हुई है। स्टॉक में आप देखोगे तो कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या टाटा पावर दौड़ेगा या फिर स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता रहेगा। वैसे अगर आप देखें तो टाटा पावर का ये जो पीरियड है ये आपको कंसोलिडेशन पीरियड है, लेकिन जल्दी इसमें से वो बाहर निकलने वाला है और एक बड़ी तेजी की शुरुआत हो सकती है। लगातार बिजनेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कंपनी बहुत मजबूत हो रही है। आने वाले समय में बहुत सारे नए प्लान बनाए हुए हैं। कंपनी सिर्फ एक सेक्टर में काम नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी के बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हैं और सारे के सारे बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी ईवी चार्जिंग के ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी सोलर रूफटॉप के ऊपर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और डिस्कॉम का जो बिजनेस है उनका वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में स्टॉक तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, लेकिन कई बार होता है बाजार में कि कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ती है। उदाहरण आप ले सकते हैं आईटीसी का काफ़ी शानदार कारोबार है, लेकिन आईटीसी पिछले एक साल में बिल्कुल नहीं दौड़ा था, लेकिन जब बाजार गिरने लगा तो वो एक तरफा दौड़ा। इसके अलावा आप आईआरएफसी का उदाहरण भी ले सकते हैं। आईआरएफसी आईपीओ के समय से बिल्कुल नहीं बढ़ा और जबकि कंपनी बहुत मजबूत है, लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है, लेकिन अब आईआरएफसी दौड़ने लगा है। तो वैसे ही जल्द ही टाटा पावर का भी नंबर लगेगा और ये भी दौड़ेगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को अगर डिस्कस करें तो क्लोजिंग 220 पर ही, जहाँ पे हमने 0.38% की गिरावट देखी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर की तरफ से एक चीज को बड़ी जानकारी दी गई है। टाटा पावर ने कहा है कि उन्होंने कल यहाँ पे जेपी मॉर्गन के साथ में एक फिजिकल मीटिंग अटेंड की है। अब ये जो इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई थी इसका क्या नतीजा निकला है और ये किस लिए रखी गई थी, ये तो बातें कोई क्लियरली समझ में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे उसको कोई मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कुछ तो आने वाले समय इसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हो लगातार इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग की जा रही है। कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए लगातार यह मीटिंग का दौर जारी है और इसी के तहत ये मीटिंग की हुई समझ में आ रही है। यहाँ पे एक और बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें टाटा पावर की तरफ से हिस्सेदारी ली गई है और वो है सेंट्रम ब्रोकिंग एनुअल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, जो 18 नवंबर को हुआ है। और इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा पावर की तरफ से हिस्सेदारी की गई है और उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी मीटिंग है जिसको अटेंड किया जा रहा है। बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि आने वाले समय टाटा पावर में एक बड़ी तेजी आ सकती है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर ने रणथंभौर नेशनल पार्क में ईवी चार्जिंग पॉइंट स्टैब्लिश कर दिए। जैसे कि आपको पता होगा ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है राजस्थान का और टाइगर सफारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स है, उसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ऐसे में वहाँ पे उनको ईवी चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। लगातार ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि चाहे बड़े नेशनल पार्क हो या फिर हाईवेज हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो या फिर शॉपिंग मॉल्स हो, हर जगह पे ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके ईवी चार्जिंग में लोगों को कन्वर्ट करना है। पेट्रोल डीजल की जो भी आवश्यकता है उसको धीरे धीरे खत्म करना है। यानी हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब पूरी तरह से ईवी चार्जिंग पे कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके जो सबसे बड़ा जो हमारी रकम खर्च होती है वो सारे पेट्रोल डीजल में जा रही है, उसको रोकना है। और एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ा कदम है। तो यहाँ पे टाटा पावर ने ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश कर दिया है राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में। और इससे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए भी दिल्ली में ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश की है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे पेट्रोल पंप पे ऑलरेडी ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश कर ली है। इंडियन होटल में भी उन्होंने ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश किया। यानी हर तरह के वो कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको हर जगह पे ईवी चार्जिंग टाटा पावर के दिखाई देंगे। हिंदुस्तान में धीरे धीरे कंपनी नंबर बन रही है ईवी चार्जिंग में। ऑलरेडी बहुत सारे क्षेत्र में नई नई एंट्रियाँ हो रही है। इसके अलावा टाटा पावर ने एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। उन्होंने ओडिशा को पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट कर लिया है। यानी उनका भुवनेश्वर ओडिशा का जो डिस्कॉम है सारे, वो अब ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन करे और लोगों को घर पे जो बिजली पहुंच रही है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से हो रही है। तो सोलर बिजली के माध्यम से वहाँ पे डिस्कॉम का कामकाज शुरू हो चुका है। और इस मौके पर अगर आप देखें तो एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा का कहना है कि ओडिशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके दम पे हमने लोगों को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने का जो बीड़ा उठाया था उसको पूरा किया है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार डिसीजन लिया गया है। साथ में उनका कहना है कि हम जल्दी ही ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश करने वाले हैं ओडिशा में।
यानी आप देख सकते हो कि ओडिशा पूरी तरह से क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। सोलर रूफटॉप लगाए तो जा ही रहे, साथ में सोलर पंप्स भी लगाए जा रहे और इसके अलावा होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे। तो एक तरह से देखें तो टाटा पावर का जो विजन है वो क्लियर है। आने वाले समय पूरे हिंदुस्तान में जितना हो सके क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। और एक तरह से देखें तो ये सबसे आइडियल उदाहरण है उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी का, जो पूरी तरह से अब क्लीन एनर्जी के माध्यम से जगमगा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात है कि करीब जो 20 लाख नॉन वर्किंग मीटर्स थे उनको भी रिप्लेस कर दिया गया और स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिससे जो बिजली की लीकेज है वो भी सारी खत्म होगी, लोगों को बेनिफिट होगा, उनकी एक्स्ट्रा जो बिल आ रहे थे वो भी सारे बंद हो जाएंगे। अब जो जितना इस्तेमाल करेगा उतना ही बिल आ पाएगा। इसके अलावा देखें तो बार बार जो पहले फीडर ट्रिप हो रहे थे वो भी सारी अब जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, स्मार्ट सिस्टम से कनेक्ट किया गया है ताकि प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म हो जाए। तो एक तरह से जो टाटा पावर की द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है। इसके अलावा ओडिशा में टाटा पावर ने सेंट्रल पावर सिस्टम कंट्रोल सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और जो भी है डायनामिक पावर मैनेजमेंट हो रहा है। यानी एक तरह से देखें तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के ट्रिप होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, लगातार अच्छी बिजली लोगों को मिलेगी। तो कुल मिला के टाटा पावर का जो निर्णय है ये काफ़ी शानदार है और आने वाले समय दूसरे राज्यों में भी टाटा पावर इसी तरह से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली का सप्लाई शुरू कर देंगे। और आप देख सकते हो कि टाटा पावर ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। टाटा पावर डिस्कॉम ने आप देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से आभा शक्ति के नाम से जो नई महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बढ़ चढ़ के डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए। और तो बहुत सारी कोशिशें की जा रही है और टाटा पावर आने वाले समय डेफिनेटली इसमें कुछ अचीव करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन बैंक के साथ में उन्होंने जो टाइप किया है, जिसके माध्यम से जो एमएसएमईज है उनको सोलर रूफ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। यानी कम देख सकते हो कि कम से कम उनको 8 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। यानी आने वाले समय यूनियन बैंक की तरफ से उनको लोन मिलेगा और सोलर रूफटॉप की सारी सुविधाएं यहाँ पे टाटा पावर प्रोवाइड करेगी। तो बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में इसकी प्राइस यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो टाटा पावर पिछले 1 साल से बिल्कुल भी नहीं दौड़ा है। आप समझ सकते हो यहाँ पे 5 ईयर के हिसाब से इसने भले ही 147% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से सबसे शानदार इसने रिटर्न दिया, 294% का बम्पर रिटर्न दिया है। आपको पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 28 तक चला गया था, लेकिन वहाँ से 300 तक गया, एक तरफा दौड़ा, एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक फिलहाल 7% डाउन है और 3 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 7% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 0.09% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 0.43% की गिरावट है। तो अब जल्दी यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसने इसका जो ROE है वो FD से अच्छा रिटर्न देता हुआ आपको दिखाई देगा और डिविडेंड इसका कंपनी का काफ़ी अच्छा है। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबोट जोन में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ASM GSM किसी लिस्ट में शामिल नहीं है, दाव लगाया जा सकता है। अगर हम पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो आपको पता चलेगा कि अब 2 साल से कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है। आप देख सकते हो 2016 में टाटा पावर ने 10.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 1.95% की मामूली सी तेजी देखी थी और BSE पावर इंडेक्स में 1.53% की तेजी देखी थी। तो 2016 का विनर टाटा पावर है। 2017 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा पावर ने 23.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 27.91% की तेजी देखी और पावर इंडेक्स में हमें 19.83% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पर विनर आपको BSE सेंसेक्स दिखाई देगा, लेकिन पावर इंडेक्स में देखें तो टाटा पावर काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर भी इसने प्रदर्शन किया, पूरे पावर इंडेक्स के सामने टाटा पावर का रिटर्न अच्छा है। अब 2018 की बात करें तो टाटा पावर यहाँ पे लूजर बना है, उसने 20.95% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमें 5.87% की तेजी देखने को मिली और BSE पावर इंडेक्स में 15.98% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 अच्छा नहीं रहा टाटा पावर के लिए। 2019 की बात करें तो सेम यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, 26.34% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 14.38% की शानदार तेजी हमने देखी है और BSE पावर इंडेक्स में 3.65% की गिरावट थी। तो 2019 का लूजर भी आपको टाटा पावर ही दिखाई देगा। लेकिन 2020 की बात करें तो टाटा पावर ने 31.34% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 15.75% की तेजी देखी है और BSE पावर इंडेक्स में 7.05% की तेजी देखी है। तो 2020 का यहाँ पे विनर टाटा पावर है। 2021 की बात करें, एक तरह से ये गोल्डन पीरियड था टाटा पावर के लिए, जब 185% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 21.98% की तेजी देखी और BSE पावर इंडेक्स में 68.84% की तेजी देखी। तो ये देख सकते हो कि सिर्फ 2018 और 19 ही साल इसके लिए खराब थे, बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाले समय फिर से डेफिनेटली इसमें एक बड़ी तेजी आ सकती है। अगर आप इस स्टॉक को कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक 1000 का टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि जल्दी यहाँ पे तेजी की शुरुआत होगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।